Hello everyone, welcome to the channel, and today we are going to discuss one of the most important chapter of class 10, that is life processes. Life processes को समझने से पहले, डिफाइन करने से पहले you must know that कि जितने भी living organism हैं वो सब क्या परफॉर्म करते हैं, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आता है आपका ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन. So now, how we are going to define this life processes? These are the basic functions performed by the living organisms for their survival, अपने जीने के लिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए. So the basic functions performed by living organism for their survival and body maintenance are known as your life processes. Now, how many life processes do we have? What are the basic life processes we have? These include the broad categories of life process include nutrition, respiration, transportation, excretion, and reproduction. Alright. So in this chapter, we are going to study about nutrition, respiration, transportation, excretion. Alright. Then what about reproduction? We are going to deal this in a separate chapter. Okay. So we are going to deal nutrition, respiration, transportation, excretion both in plant as well as human beings. So animals और plant दोनों के बारे में ही बात करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या और हमें क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन करना. To do all the activities that we are currently doing, like you are studying, I am teaching, then you will go to play, right? ये सब क्या है आपका, इन सारे कामों में you require energy. ये एनर्जी कहाँ से आएगी? This energy we will get when we are going to have our food. और food के अंदर ऐसी क्या चीज है? So food के अंदर there were nutrients which are going to be utilized to produce energy in the body, and this whole process is known as your nutrition. Okay. So now let us categorize nutrition. कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों? There are two types of nutrition. One of them is your autotrophic mode of nutrition. Another one is your heterotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हम लोग अपने क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, ऑटोट्रॉफिक का सिंपली मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. They are known as your autotrophic organism. Now this autotrophic organism are again of two types. One of them is your photosynthetic, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट या लाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, जैसे आपकी ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. दूसरा है आपकी कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक की अगर मैं बात करूं तो कीमोसिंथेटिक में दे आर गोइंग टू यूज द केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड. और इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर. दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म. एंड अगेन दिस कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स. कौन कौन से टाइप है इसके? वन ऑफ देम इज योर पैरासिटिक, देन यू हैव योर सेप्रोफिटिक, एंड देन देयर इज होलोजोइक. तो तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, इसमें मेजर है हमारा प्लांट्स को डिस्कस करना. तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, दैट इज दे आर गोइंग टू यूज sunlight. So green plants manufacture their own food by the process of photosynthesis.
ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय अ प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, water, sunlight, and chlorophyll is the one which is going to perform this task. So CO2 कहाँ से आया प्लांट के पास? It is going to be coming from the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज हो करेगा हमारा प्लांट. गैसियस एक्सचेंज कहाँ से करेगा? वो करेगा स्टोमाटा से. सो बेसिकली लीव्स आर इन्वॉल्व. देन हाइड्रोजन, बेसिकली और वाटर. वाटर कहाँ से आएगा? वाटर मिलता है प्लांट को सॉइल से, और कौन एब्जॉर्ब करेगा इसको? एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. Then sunlight, it is going to be trapped by the chloroplast or the chlorophyll. ठीक है, इसको ट्रैप कर लेगा. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के पास present है chlorophyll. So these are the different raw materials that are required for the process of photosynthesis. And how we are going to define photosynthesis? Photosynthesis is the process in which green plants manufacture their own food by using CO2, H2O, sunlight, and in presence of chlorophyll, it is going to make their own food, and it is going to release one of the byproduct which is known as your oxygen. ठीक है. So if someone asks you what is the balanced equation of photosynthesis और balanced reaction of photosynthesis, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? You will simply say, आपको पता है CO2 की रिक्वायरमेंट है, H2O की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस किसका चाहिए? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए. क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा. साथ में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है. कितने CO2? 6 CO2, 12 H2O, 6 O2 and 6 H2O. So these will be your balanced reaction. ठीक है, बैलेंसिंग आप लोगों ने सीख रखी चैप्टर 1 में. तो ये हो गया आपका रिएक्शन. इसके नीचे आप चाहे तो इनका नाम भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स फाइन, बट बेटर है अगर आप लोग इसके नीचे इसका नाम लिख दो. नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस? वेरी सिंपल, लीफ में हो रहा है. लीफ में भी एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है. क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो इसीलिए साइट क्या हो गई इसकी? लीफ में क्लोरोप्लास्ट हो गया. कोई पूछे रीजन तो आप रीजन भी बता सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वही किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. Now let us discuss about the main events of photosynthesis. क्या क्या आपके main events होते हैं while performing this process of photosynthesis? The very first event is your absorption of light energy. जो आपकी लाइट एनर्जी है जो सन से आ रही है, उसको क्या होगा? उसका एब्जॉर्ब करा जाएगा. और एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपका क्लोरोफिल. इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी. एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी. सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. इसके अलावा देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज अकरिंग ओवर हियर, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आप लोगों ने देखा था H2O was there,
इसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड द फाइनल स्टेप इज योर, और द थर्ड मेजर इवेंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो आपको जो CO2 है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फूड. So there are three main events that occur during the photosynthesis. I hope everyone is clear with this. So moving on further, कि आपके जो प्लांट्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे कैसे, राइट. सो जबकि प्लांट्स होते हैं दे आर गोइंग टू डू द गैसियस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ठीक है. स्टोमाटा के थ्रू वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करेंगे. सो जो आपका ये स्टोमेटा है ये कहाँ प्रेजेंट है और किस तरह से प्रेजेंट है, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आई एम सिंपली गोइंग टू ड्रॉ the structure of a stomata. You can also see, also learn how to draw the diagram of your stomata. Okay, you can make it more precise. This is a very simple and schematic drawing of the stomata, alright, which will save your time during the exam also, as it will take only few of the seconds to draw this diagram. So what are these two bean shaped structure? These are known as your guard cell. इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे डॉट डॉट, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस गैप इज नोन एज योर स्टोमाटल पोर, ठीक है. इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है आपका स्टोमेटल पोर का, ये कौन कंट्रोल करता है, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. यानी कि गार्ड सेल जब आपका अपटेक करता है वाटर को, दिस गार्ड सेल व्हेन इट इज गोइंग टू टेक इन द वाटर, क्या हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा. स्वेल जैसे ही ये कर जाएगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं इट हैज बिकम टर्जिड. तो गार्ड सेल के अंदर जब पानी आया है वो स्वेल हो गया, एज अ रिजल्ट ये क्या हो गया, एक टर्जिड बॉडी बन गई, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है. दूसरा केस क्या है, अभी जब का स्टोमेटल पोर है इसको क्लोज भी करना है, तो क्लोज करने का सिंपल तरीका है, जब का गार्ड सेल है जब उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक हो जाएगा तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, इट विल बिकम फ्लैसिड एंड एज अ रिजल्ट द स्टोमेटल पोर विल बिकम क्लोज. ऑलराइट, सो नाउ देयर आर टू थिंग्स. जब गार्ड सेल आपका टर्जिड हो जाता है यानी उसके अंदर पानी आ जाता है, वो स्वेल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटल पोर को ओपन कर देता है. एंड दूसरा कंडीशन क्या है, जब गार्ड सेल जो है जब उसमें से पानी बाहर निकल जाता है या वाटर रिलीज हो जाता है तो गार्ड सेल आपके फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है. इसकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से समझ लो. और जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, इसी के थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स. आई होप इट इज क्लियर. सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. इसमें आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज ओवर. नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है. So till then, bye bye everyone. Take care. Do subscribe the channel and don't forget to like it.